हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में कठिन घटाव करना सीखेंगे। यानी कि जो हमने इससे पहले घटाव करना सीखे हैं वो हमारे सरल घटाव थे और बिना हासिल वाले घटाव थे। तो आज की इस वीडियो में हम इन हासिल वाले घटाव को करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और समझेंगे भी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम इन घटाव को सीख लेते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पर पहला घटाव है कि यहाँ पर 5726 में हमें 3957 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाव सदैव इस ओर से किए जाते हैं। कहाँ से? इस ओर से, यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड की ओर घटाव किए जाते हैं। और जो संख्या जिसके नीचे लिखी होती है उसमें से उसको घटाया जाता है। जैसे ये 6 लिखा है तो 6 में से क्या घटाना है? 7 घटाना है। 6 के नीचे क्या लिखा है? 7, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ देखिए 6 क्या है? एक छोटी संख्या है। 7 क्या है? उससे बड़ी संख्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 रुपए हैं, जैसे 6 रुपए, ये हो गए 6 रुपए। तो इसमें आप किसी को 7 रुपए नहीं दे सकते हो, यानी कि नहीं दे सकते हो। यदि ये 7 ऊपर होता और ये 6 क्या होता, जैसे ऊपर 7 होता और नीचे 6 होता तो आसानी से घट जाता। इस 7 में से 6 घट जाता तो हमारा क्या बचता? यहाँ पर 1 बचता। लेकिन यहाँ पर क्या है? उल्टा है। ऊपर लिखा है 6 और नीचे लिखा है 7। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हासिल लेनी पड़ती है। तो ये 6 क्या करेगा कि इस 2 से, यहाँ इस 2 से क्या करेगा? एक हासिल ले लेगा। क्या ले लेगा? एक हासिल। और जब ये 2 इसको हासिल देगा तो हासिल इसमें नहीं जुड़ेगी। क्या होगी? इसके बगल में लिखती है। क्या लिखेगी? इसके बगल में। तो जैसे 6 लिखा है, यहाँ एक हासिल लिखी तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। अब हमें इस 16 में से ही 7 को घटाना है। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। आप इस तरीके से भी घटा सकते हो। पहले 16 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कितना घटाना है हमें? 7 घटाना है। तो 7 लाइन इसमें काट देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और बची हुई लाइन को क्या करेंगे? गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइन बची है? 9। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 9, यानी 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब आगे घटाते हैं। आगे क्या है हमारा? 2 है। अब 2 में से हमें क्या घटाना है? 5। तो 2 भी छोटा है, 5 क्या है? 2 से बड़ा है, ये भी नहीं घटेगा। तो ये 2 क्या करेगा? एक हाथ से ले लेगा, यहाँ से। किससे ले लेगा? इससे, अपने आगे वाली संख्या से। इसने 6 ने क्या किया था? अपने आगे वाले 2 से ली थी। अब ये 2 क्या करेगा? 7 से लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें जोड़ते नहीं, इसके बगल में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसको, ये हो गए 12। अब यहाँ पर ये 12 नहीं रहेगा क्योंकि इस 2 में से एक हासिल यहाँ गई थी। तो यहाँ कितना बचा था? 1। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 11। और 11 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। आप लेने खींच के भी घटा सकते हो, लेकिन हमने आपको, यदि हर बार लेन खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हमने घटा लिया, यानी 11 में से 5 गया तो 6। अब हमारा क्या है? 7 में से 9 घटाना है। तो यहाँ भी क्या है? 9 बड़ा है और 7 छोटा है, यहाँ भी नहीं घटेगा। तो यहाँ भी क्या करेगा? एक हासिल लेगा इससे। किससे लेगा? 5 से, अपनी आगे वाली संख्या से। तो यहाँ लिख जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा? 17। यहाँ लेकिन इस 17 ने क्या किया था? एक, यानी 7 ने एक हासिल यहाँ दी थी, तो यहाँ एक कम हो जाएगा। तो 17 में एक कम हुआ तो 16। और 16 में हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। तो यहाँ लिख देंगे हम 7। फिर यहाँ घटाएंगे 5 में से 3। यहाँ लेकिन ये ध्यान रखना, इस 5 ने भी क्या किया था? इसको एक हासिल दी थी। तो इस 5 में से ये जो एक लिखा था ये कम हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। यहाँ क्या लिख देंगे हम? 1 लिख देंगे। यानी कि 5726 में जब हम 3957 को घटाएंगे तो 1769 क्या मिलेगा? हम इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले घटाव को भी कर लेते हैं, जो हमारा थोड़ा इससे कठिन है, क्योंकि इसमें तो ऊपर संख्याएं थी, लेकिन जैसे यहाँ घटाया तो इसने यहाँ से हासिल ले ली थी। अब इसमें क्या होगा कि इस 0 के बगल में भी कोई संख्या नहीं है, ये हासिल कैसे लेगा, यही हम सीखेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए
घटाओ हमेशा इस ओर से कहते हैं। तो 0 में से क्या घटाना है 5, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो ये मांगेगा इससे हासिल, तो यहाँ हासिल नहीं है। फिर ये और आगे मांगेगा, ये वाला मांगेगा, ये नहीं, ये मांगेगा इससे हासिल, तो यहाँ भी नहीं मिला। फिर ये मांगेगा इससे 1 हासिल, तो यहाँ ये मिल जाएगा 4 है, तो ये देगा इसको, तो हो जाएगा 10। अब ये 10 दे देगा इसको 1 हासिल, तो हो जाएगा फिर 10। फिर ये वाला 10 दे देगा इसको 1 हासिल, तो यहाँ भी हो जाएगा 10। और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 10 है, इस 10 ने क्या किया, इसको 1 हासिल दे दी थी, किसको, इसको, अपनी आगे वाली संख्या को। यहाँ बचेगा 9, तो 9 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी जो हासिल आगे जाती है वो हासिल क्या होती है, इसमें घटा दी जाती है। जैसे इसने भी क्या किया था, इसको दी थी, तो यहाँ भी क्या हो गया 9, क्योंकि ये 10 हो गया था, इस 10 ने 1 हासिल इसको दे दी थी, यहाँ बचेगा 9। 9 में से 9 जाएगा तो 0। यहाँ पर ये 4 भी क्या है, एक कम हो जाएगा, क्योंकि 4 ने इस 0 को हासिल दी थी, तो यहाँ हो जाएगा एक कम, तो हो जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि जब 4000 में से 2975 को घटाएंगे तो 1025 क्या मिलेगा हमें, इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क की तौर पर हम आपको एक घटाव का सवाल दे रहे हैं, जिसको आपको स्वयं से घटाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। लेकिन इससे पहले यदि इन घटाव में कहीं पर भी कोई डाउट हो या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताना है, जिससे हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको और अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर घटाव भी दे देते हैं। तो यहाँ पर घटाव है 5275 में कितना घटाना, 3988। कितना घटाना है, 3988। ये आपको क्या करना है, घटाना है। और इस घटाव का आंसर कितना आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।